ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अभी हम जो है वो श्री सूक्तम के 11th वर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका जो सोर्स है वो है द लेजेंड ऑफ गॉडनेस बाय ओम स्वामी जी। इलेवेंथ वर्स। कर्दमीना प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वाशये मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। जब सारे सेजेस बाय द टाइम सारे जो वर्सेस हैं श्री सूक्तम के उसको इन्वोक करते जा रहे थे, तब माँ के मन में एक चिंता आया, भाव सा आया जो उन्होंने भगवान विष्णु के सामने रखा कुछ इस प्रकार की, हे जनार्दन आप पूरी तरह से डिटैच्ड हो और एक तरह से मैं भी डिटैच्ड हूँ। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, व्यापार, धन, जीवन, इसका जो प्रवाह है वो मैं चलाती हूँ। जब सारे लोग मेरे सोनिक फॉर्म यानी इस मंत्र स्वरूप को जागृत कर रहे होंगे, जागृत करने में लगे होंगे, तब मैं आपके साथ अपना विशेष और नित्य संबंध कैसे बनाए रखूंगी। आप पद्मनाभा हैं। पद्मनाभा मतलब जिसकी नाभि से कमल खिलता है, और मैं पद्मिनी हूँ जो कमल पर विराजती हूँ। तो जो माँ है उन्होंने विष्णु जी के सामने एक प्रस्ताव रखा, एक रिक्वेस्ट रखी कि एक जो मेरा वर्ष है वो केवल आपको समर्पित हो, उसको आप जागृत करो, वो केवल आपके लिए हो, ताकि एक जो विशेष संबंध है अपने बीच में वो नित्य काल तक हमें सब बना ही रहे। तो सर विष्णु जी बताते हैं कि मैं आगे एक जन्म लूँगा एक ऋषि के रूप में और मैं इसको जागृत करूँगा। तो माँ पूछती हैं कब एकदम एक्साइटेड होके, लेकिन हमेशा की तरह जो विष्णु जी हैं वो हमेशा एक स्माइल के साथ और एक मिस्ट्री के साथ बोलते हैं कि सही समय आने पर होगा। कर्दमा, अब सीधे कट टू मेन स्टोरी। जो कर्दमा है, जो एक ऋषि हैं जो कि जिन्होंने फर्स्ट वर्स, सेकंड वर्स और अपने भाई के साथ, अपने भाई जो है चिकलिता, उनके साथ मिलकर थर्ड वर्स भी इन्वोक किया है। मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्स अभी नहीं समझाया है, वो मैं समझाऊंगा, इसलिए मैं एकदम ऐसा शॉर्ट ब्रीफ दे रहा हूँ कि कर्दमा जो थे उन्होंने फर्स्ट वर्स को भी इन्वोक किया है, सेकंड को भी किया है, अपने भाई के साथ मिलकर थर्ड को भी किया है। तो ही इज़ वेरी इनलाइटेड ऋषि। उन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो तपस्या और भक्ति भाव में दिया है लक्ष्मी नारायण के। अब वो चाहते हैं कि मैं अपने लीनेज को फॉरवर्ड लेके जाऊँ, मैं एक फैमिली बनाऊँ। तो वो हमेशा विष्णु ध्यान में रहते थे। उन्होंने बहुत ध्यान किया, बहुत ज़्यादा विष्णु जी का आह्वान किया और विष्णु जी उनके सामने प्रकट हुए अपने मुकुट के साथ, घुंघराले वालों के साथ, चार भुजाएं, किसी में चक्र, गदा, शंख, लोटस, जो कि सिंबलाइज करते हैं सिस्टम मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ, अल्टीमेट पावर, प्योरिटी को। उन्होंने उनसे आशीर्वाद के लिए बोला। तो ऋषि ने बोला कि मैंने कभी वो एक फैमिली वाली बॉन्डिंग जो है वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं की। मैं पैदा ही एक जागृत बच्चे की तरह हुआ था, एक अवेकन चाइल्ड था मैं, तो मैंने वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मुझे ये एक्सपीरियंस करना है कि एक फादर, एक पिता जो रहता है वो अपने बच्चे को कैसे मिस करता है, मुझे वो एक्सपीरियंस करना है। तो ये जो ब्यूटीफुल संवाद चल रहा था, ये जो ब्यूटीफुल एक कन्वर्सेशन चल रही थी, इसी के बीच में ऋषि ने, जो ऋषि थे कर्दमा, उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे के स्वरूप में जन्म लें। तो भगवान विष्णु मान गए। स्वयंभा मनु और सतारूपा ये अपनी बेटी के साथ, जिसका नाम है देवाहूति, ये जो है ये ऋषि के पास जाते हैं, एक विज़िट लेते हैं। और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो एक मैट बिछाई जाती है और ऋषि उन्हें बोलते हैं कि आप बैठिए। तो स्वयंभू मनु और सतारूपा तो बैठ जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी जो रहती है वो नहीं बैठती। और बेसिकली ये लोग अपनी बेटी, जिसका नाम है देवाहूति, अपनी बेटी देवाहूति की शादी का प्रस्ताव लेकर गए थे ऋषि के पास। ऋषि बोलते हैं आइए बैठिए, लेकिन दोनों बैठ जाते हैं
उनके माता पिता देवाहुति के, लेकिन वो नहीं बैठती। उनका ये मानना है कि ये मेरे होने वाले, इनके पास मैं एक ऐसा शादी का ऑफर लेकर आई हूँ, ये मेरे होने वाले पति है, मैं इनके सामने बैठ नहीं सकती, मैं इनको सर्व करने आई हूँ, ये फाउंड डिसरिस्पेक्ट होगा, इसलिए वो बैठती नहीं है। उनकी ये ह्यूमिलिटी है, मॉडेस्टी देख के उनके गेस्चर में उनको वो डिसाइड कर लेते हैं ऋषि मन में कि ये फिट है भगवान विष्णु को अपनी वॉर्म में लेने के लिए, मतलब शी इज़ द राइट वन। लेकिन वो फिर भी बोलते हैं उन्हें कि प्लीज़ बैठ जाओ। अब जो उनकी इस ह्यूमिलिटी को देख के ऋषि तो पहले ही रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो उनको सामने एक बात क्लियर रख देते हैं, वो ये कि भगवान विष्णु है जो वही मेरे फादर हैं, मेरे गॉड फादर हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, और अब तुम जो हो वो अपने अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड को बियर करने वाली हो, तो मैं एक ट्रेडिशनल हस्बैंड की तरह नहीं रह सकता। मेरा सारा जीवन मैंने प्रेइंग में, तपस्या में निकाला है और मैं आगे भी वैसे ही निकालूंगा। मेरा सिर्फ एक रूटीन है, वो यही रहेगा। अगर तुम्हें ये एक्सेप्टेड है तो ठीक है, वरना मैं बात तुम्हारे सामने क्लियर रख देता हूँ कि मैं एक ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल हस्बैंड की तरह नहीं रह सकूँगा। तो वो पूरी तरह से खुश तो नहीं थी इस बात से, लेकिन वो खुश थी कि इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेज से शादी करने से अच्छा और क्या हो सकता है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेज से शादी करना, एक लस्टफुल, एक कामुकता से भरे हुए आदमी से शादी करने से तो 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। तो उनकी मैरिज, उनकी शादी हो जाती है। शादी के तुरंत बाद ही जो ऋषि हैं वो सालों के लिए साधना पे चले जाते हैं। ये थोड़ा अनयूजुअल है, अनप्रैक्टिकल है थोड़ा सा, मतलब आज के समाज को लेके, लेकिन ऐसा ही हुआ क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा इंटेंसली प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये एक प्ले है। और व्हेन यू आर सो गुड एट योर रोल, आपको लगता है कि आपका कैरेक्टर ही आपका एक्टर है और आपका एक्टर ही आपका कैरेक्टर है। आप इतने ज़्यादा लिप्त हो जाते हो उसमें। लेकिन रियलिटी, जब आप भगवान के करीब आते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये खेल है, तुम यहाँ पर हो ही नहीं, ये सिर्फ एक खेल चल रहा है। तो बहुत साल बीत जाते हैं और वो जब अपनी जो देवाहुति है उनके पास आकर बोलते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, तो सर्व किया मुझे। तो वो बोलती है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था चाइल्ड का, वो बच्चे का। तो बोलते कि हाँ, मैं वो तो भूल ही गया था, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। तो उनको फिर जो है 9 बेटियां होती हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द की जो शादी होती है वो सप्त ऋषियों में से किसी न किसी से होती है। और 2-3-4 साल बीते जाते हैं यही बेटियों की परवरिश करने में। और फिर उन्हें एक बेटा होता है जिनका नाम है कपिला मुनि, जो कि प्रो फाउंडर है सांख्य योगा का। अब जो कपिला मुनि हैं उन्हें जो ऋषि हैं वो ऑफर करते हैं इन्वोक करने के लिए मंत्र श्री सूक्तम के एक वर्स को। लेकिन जो कपिला मुनि हैं जो कि श्री कृष्ण के अवतार हैं, वो उन्हें कहते हैं कि मैं इसे जागरूक तो कर दूंगा, लेकिन ये जो मंत्र का जो ये दृष्टा है, ये जो मंत्र का सीर है, जो दृष्टा है ये मंत्र का, वो मैं चाहता हूँ कि वो श्रेय आपको ही मिले, क्योंकि मैं आया, मैंने मंत्र जागरूक कर दिया, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपने इस अपने जीवन को पूरा लक्ष्मी नारायण को समर्पित किया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्ष है इसका श्रेय भी आपको ही जाए, इसके जो मंत्र दृष्टा हैं वो भी आप ही रहो, क्योंकि आपने इसका दृष्टा भी आप ही रहो, क्योंकि आपने बिना ग्लोरी, फेम, रिवॉर्ड के सिर्फ सेवा की है। यहाँ तक कि उनको जो सप्त ऋषि है उनमें से एक होने का भी ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्हें सिर्फ सेवा करनी थी, उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना था। तो वो इस जो 11th वर्स है उसको इन्वोक करते हैं कपिला मुनि। और ये जो वर्स है, स्पेशली ये वाला 11th वर्स, ये बेस्ट है हाउस होल्डर्स के लिए, घरेलू लोगों के लिए। जो बुक जो है उसमें ओम स्वामी जी कहते हैं कि मैं कभी किसी वर्स को स्पेसिफिक नहीं बताता कि इसके ये फ़ायदे हैं, उसके वो फ़ायदे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये बताऊंगा तो आप लोग जो भक्ति भाव है जो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और उस चीज़ को पाने में चले जाओगे कि इससे मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा। इसलिए मैं कभी बताता नहीं हूँ। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर वर्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इसको स्वयं भगवान विष्णु ने जागृत किया है। और ये जो है
घरेलू लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को एक पीसफुल, एक शांति भरी हाउस होल्ड लाइफ चाहिए तो उसके लिए बेस्ट है। और ये एकादशी का जो दिन है वो विष्णु जी का दिन माना जाता है, वो भी 11 तारीख को आता है। और जो 11वां वर्ष है वो भी श्री विष्णु ने ही जागृत किया है। तो अगर कोई एकादशी को श्री सप्तम का पाठ करता है तो उसे उसके दुर्लभ लाभ प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार 11वें वर्ष को स्वयं भगवान विष्णु ने जागृत करा था, उसी प्रकार जो 12वां वर्ष है उसको भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेज ने जागृत करा है, वो हम नेक्स्ट बार में देखेंगे।